हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के बारे में। तो आपका बच्चों सेमेस्टर थर्ड में जो पेपर है जूलॉजी का, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। तो एक बात आपको समझना बच्चे, ये जो पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। फ्यूचर में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एमएससी का कोई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका CUET वाला एग्ज़ाम जो होता है पीजी के लिए वो देते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं जिसमें आपको बायोलॉजी पूछा जाता है, तो उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। और साथ में ही बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके इस जूलॉजी के सिलेबस के। तो आप ये जब पढ़ेंगे अपना सिलेबस, तो आप ये अपना एक माइंडसेट बना के रखेंगे कि यार ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका आपको फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है बच्चों। तो आपका जो पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर में देर आर 8 यूनिट्स, ठीक है, 8 यूनिट्स हैं। इसमें जो 4 यूनिट हैं वो हैं आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 4 यूनिट हैं, और बाकी की जो 4 यूनिट हैं वो हैं आपकी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स की। तो हर यूनिट में हम देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेसिकली। तो आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है? इस यूनिट में पढ़ना है पहले फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, कि जो हमारा जीन है, जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्या पार्ट्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। देन आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase is the main enzyme that carry out the process of transcription, ठीक है। तो RNA polymerase का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स क्या कैसा होता है, ये सब हमको पढ़ना है। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और उसमें आपका RNA पॉलीमरेज के साथ साथ बहुत सारे और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, वो सब हमको पढ़ना है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। एक है आपका इनिशिएशन, देन देर इज़ इलोंगेशन एंड थर्ड इज़ टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन जब होता है तो उस दौरान देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन की, आपको प्रोकैरियोट्स में भी पढ़नी है और यूकैरियोट्स में भी पढ़नी है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह में ये प्रक्रिया कैसे होती है, एंड यूकैरियोट्स मतलब ऑल द प्लांट्स एनिमल्स में ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सो दिस इज अबाउट द यूनिट 1। Moving on to the unit 2। तो यूनिट 2 है बच्चों आपकी, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो देखिए ये डायग्राम दिखा रहा है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। सो ट्रांसलेशन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द mRNA, ठीक है। तो mRNA में जो आपका मैसेज है उस मैसेज का कन्वर्जन होता है और फिर क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, राइट। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला है आपका जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या है कि जो हमारे ये ट्रिपलेट बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोडॉन्स। 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है इनको हम कोडॉन्स कहते हैं, और हर एक कोडॉन क्या करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। देन वी नीड टू नो अबाउट द राइबोसोम्स,
ठीक है। सो राइबोसोम्स क्या है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज राइबोसोम। तो ये पूरा ब्लू स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लू स्ट्रक्चर, दिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर पूरा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। तो राइबोसोम के बारे में पढ़ना है हमको। देन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ना है। देन अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो बच्चों ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए ये क्या है, दीज आर द टीआरएनए। टीआरएनए एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करता है। मतलब आरएनए, ये जो आपका एमआरएनए है, इसके सीक्वेंसेस और पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। तो इसका अमाइनो एसाइलेशन कैसे होता है, ठीक है, तो ये सब हमको इसमें पढ़ना है। देन लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में भी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये भी हमको पूरी प्रक्रिया आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द यूनिट 3। सो यूनिट 3 है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आपने जो ये पूरा पढ़ा है, जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कि जीन जो है उसके अंदर जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब ये जीन एक्सप्रेशन का क्या होता है, रेगुलेशन, राइट। रेगुलेशन मतलब कि वो जीन एक्सप्रेशन कब होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, बॉडी के किन सेल्स में होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। तो इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, वन इज लैक एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है, लैक ऑपरन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपरन इन ई कोलाई। देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स में कैसे होता है। फिर इसमें आप पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, कि क्रोमैटिन का क्या रोल है जीन एक्सप्रेशन, ये पढ़ना है। देन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जो मॉडिफिकेशन या रेगुलेशन होता है उसको पढ़ना है। देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब हमारा आरएनए बन जाता है तो उसमें क्या होते हैं, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना है इसमें कुछ बदलाव होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, पॉली एडेनिलेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देन आरएनए एडिटिंग, आरएनए एडिटिंग क्या होती है ये हम जानेंगे। सो दिस इज अबाउट द यूनिट 3। मूविंग ऑन टू द यूनिट 4। यूनिट 4 भी आपका इट इज़ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है बच्चों। तो यूनिट 4 में आपका जो टॉपिक्स हैं इट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स को और इसके बारे में पढ़ना है कि यूकैरियोट्स में कैसे रेगुलेट होती है। तो रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, कि जब ट्रांसलेशन होता है उस लेवल पे रेगुलेशन कैसे होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन होने के बाद भी मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन फोल्डिंग एक्सेट्रा। देन इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, कि अगर कोई ख़राब प्रोटीन बन गया तो उसमें उसका डिग्रेडेशन कैसे होगा। देन देर इज जीन साइलेंसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो ये 4 यूनिट जो थे बच्चों, ये थे आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ठीक है। दीज 4 यूनिट्स आर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टफ होता है, ठीक है, बट आप जब अच्छे से पढ़ेंगे
तो चीज़ें क्लियर होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी होगा तो उसमें 8-10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द यूनिट 5। यूनिट 5 बच्चों आपका है, इट इज़ प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला यूनिट है। तो माइक्रोस्कोप के क्या उसका प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर माइक्रोस्कोप काम करता है, और उसके टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स जिसमें आप लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। देन देर इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो पूरा एक यूनिट माइक्रोस्कोप्स के बारे में बनाया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देन मूविंग ऑन टू द यूनिट 6। यूनिट 6 इज अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बच्चों, एक टेक्निक है, ये दोनों ही टेक्निक क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन ये काम आती हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई आपका एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें क्या है, देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स विच आर डिजॉल्व इन द दिस सॉल्वेंट। इनको सेपरेट करने के लिए आप जो टेक्निक यूज़ करते हैं डेट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज जिसमें हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रोटर्स, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो रोटर होता है, रोटर मतलब रोटेट करने वाला जो इसका पार्ट होता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। देन प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये डायग्राम आपका दिखा रहा है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अपने स्कूल टाइम में ये क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक पेपर स्ट्रिप होती है एंड देन वी पुट अ इंक स्पॉट ऑन वन एंड ऑफ द पेपर, और पेपर का जो एंड है हम डिप कर देते हैं वाटर में। सो अब वाटर का जो मूवमेंट होता है इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, और वाटर के मूवमेंट साथ साथ जो हमारी इंक है वो भी क्या करती है, वो भी अपवर्ड्स मूव करती है। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इंक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी आपके अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC एंड एफिनिटी, ठीक है। ये सब हमको यूनिट 6 में पढ़ना है। मूविंग ऑन टू द यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका, इट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल्स टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बच्चों एक तकनीक है जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे गिवन सैंपल में कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन है तो उसके ब्लड में, ठीक है, ब्लड सैंपल हो सकता है, सलाइवा सैंपल या यूरिन सैंपल, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन की मात्रा कितनी है वो हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इस यूनिट में जो हमको पढ़ना है इट इज़ बायोकेमिकल टेक्निक्स, मेजरमेंट ऑफ pH, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों एक ही होते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है इट इज़ कॉल्ड एज बियर-लैम्बर्ट लॉ। देन मेजरमेंट एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यूनिट 7। यूनिट 8 में देखते हैं क्या है। यूनिट 8 में देर आर सम मोर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें पहला है आपका डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये दिस इज अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट द DNA फ्रेगमेंट्स, राइट। इसके बाद आपको पढ़ना है अबाउट DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP, ठीक है। फिर देन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पेज, अलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स भी जो हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बच्चों। ठीक ठीक है। सो दीज आर द 8 यूनिट्स ऑफ योर पेपर। तो हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके मैक्सिमम टॉपिक को आपको इस वीडियो फॉर्मेट में बना के दी जाएँ, प्रोवाइड की जाएँ, और साथ में आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाए हर एक टॉपिक की और चैप्टर वाइज। राइट, आप ये सिलेबस बच्चों, इस सिलेबस का एक पीडीएफ फॉर्मेट में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, लिंक डाल देंगे तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।